स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें से हम लोग जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, मानव खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। दूसरा है मानव का हृदय 72 बार में प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है दोस्तों, कितनी बार में? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर लगभग 16 से 18 बार होता है। ठीक है, हम लोग जो सांस लेते हैं तो हम लोग का जो दर होता है 16 से 18 बार होता है। अब आइए मस्तिष्क का वजन। दोस्तों, मस्तिष्क का वजन होता है 1850 से 1400 ग्राम औसत होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, दूसरा है सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जो कान में होती है, मध्य कर्ण में होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, जबड़ा फैन वाला जबड़ा जो होता है सो माउथ में होता है, माउथ पर। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामेल होता है। ठीक है दोस्तों, शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामेल होता है। अब आइए दोस्तों, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी होता है। ठीक है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mm होता है। ठीक है दोस्तों, ये कभी कभी एग्जाम में पलट कर भी देता है, तो आप लोग ध्यान रखें, mm में होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना सेकंड लगता है दोस्तों? शरीर में हमारे ब्लड का सर्कुलेशन 23 सेकंड में हो जाता है पूरे शरीर में। ठीक है, अब आइए शरीर में, ठीक है, कहा गया शरीर में रक्त का परिभ्रमण 23 सेकंड में। अब आइए मानव शरीर में जल की मात्रा। दोस्तों, हमारे शरीर 65 से 80% तक पूरा जल से भरा है। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अब आइए मानव रक्त। दोस्तों, यहाँ पर है मनुष्यों में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। और ये छूट गया था, रक्त की मात्रा शरीर के लगभग 7% होता है। ठीक है, रक्त की मात्रा शरीर का लगभग 7% होता है। मान लीजिए आपका वजन 60 kg है, तो 60 kg का 7% निकाल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भार कितना है। मनुष्य में रक्त का pH मान 7.4 होता है। 7.4। दोस्तों, अम्लीय क्षारीय आप लोग पढ़े होंगे, अम्लीय वो 7 से कम होता है, क्षारीय 7 से ज़्यादा होता है, उदासीन 7 होता है। ठीक है, तो मानव रक्त क्या है? अम्लीय नहीं है, क्षारीय है। ठीक है, अब आइए रक्त को शुद्ध करता है किडनी। जाहिर सी बात है, किडनी शुद्ध करता है हमारे रक्त को। डायलिसिस में किडनी का किया जाता है। लाल रक्त कण यानी आरबीसी। ठीक है दोस्तों, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है दोस्तों, अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो भी बोलते हैं। ठीक है, बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन आप लोग जानते हैं 20 से 120 दिन। यहाँ पर लिख देते हैं 20 से 120 दिन होता है। ठीक है, अब आइए WBC, जिसको श्वेत रक्त कण बोलते हैं, जो संक्रमण से रक्षा करता है, बीमारियों से लड़ने वाला यही होता है। जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए WBC। ठीक है दोस्तों, WBC को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट सेल भी बोलते हैं। इंग्लिश में पूछा जाता है WBC को क्या बोलते हैं, तो ल्यूकोसाइट। ठीक है, वाइट ब्लड कार्पोलियस सेल भी बोल सकते हैं। अब आइए RBC, लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आरबीसी रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस कहते हैं। दोस्तों, हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। भूख, ताप, ठीक है दोस्तों, जाड़ा, गर्मी, बरसात, सब हम लोग को इसी के माध्यम से, ग्रंथि से माध्यम से पता चलता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। सर्वदाता रक्त समूह ओ ग्रुप को बोलते हैं, सब कोई जानता है। सर्वदाता रक्त समूह सब किसी को दे देता है, और सर्वग्राही सब किसी से लेता है, AB। ठीक है दोस्तों, अब आइए ब्लड बैंक कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? ब्लड बैंक, प्लीहा को, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक मतलब जो ब्लड आके मरते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आइए
भोजन का पाचन कहाँ होता है? मुख से होता है। ठीक है, भोजन का पाचन मुख से होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आगे आइए। पीत, पीत का श्रावण कहाँ से होता है दोस्तों? पीत का अवशोषण छोटी आंत से होता है। ठीक है दोस्तों, पीत का श्रावण, पीत का श्रावण होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ से होता है? छोटी आंत से। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत में हमारे जितने भी भोजन, छोटी आंत में हमारे अंतिम लास्ट भोजन का पाचन नहीं होता है। अब आइए पित्त का श्रावण। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पित्त का स्रावित यकृत से होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है, जिसको यकृत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरी अग्नाशय है और तीसरी थायराइड। ठीक है सर, थायराइड ग्रंथि। शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। कौन है? त्वचा। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि सबको जानता है, पीयूष ग्रंथि, जो कहाँ रहती है? मस्तिष्क में स्थित, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। अब ये रक्त मापना है, रक्त किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीपी भी बोलते हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी। कितनी हो जाती है? 12 जोड़ी। ठीक है, शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। अब बच्चों में दोस्तों 300 के लगभग होती है। ठीक है दोस्तों, मनुष्यों की कुल संख्या, मनुष्यों में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 से 39। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 6 से 39। ठीक है, 6 3 9, याद हो जाएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? टाइलिन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लार में जो भोजन को पचाने का काम करता है वो कौन करता है? लार करता है। ठीक है, अब आइए, लिंग का निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। ठीक है, ना कि महिला के क्रोमोसोम पर। ठीक है, वाई गुणसूत्र काम करता है। मनुष्य का हृदय होता है कितने कोष्ठीय? 4 कोष्ठीय। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय के। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक है दोस्तों, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 23 जोड़ी। शरीर की सबसे बड़ी जीवित कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी जीवित कोशिका, तो शुतुरमुर्ग होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी मानव में पूछेगा तो तंत्रिका तंत्र। आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और विनर किया था। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और विनर खोजता है। ठीक है, आरएच फैक्टर सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? बंदर में खोजा था, अफ्रीका के बंदर में। शरीर में अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 20 अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, 20 अमीनो अम्ल। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर, ये भी हम लोग जानते हैं, 1.5 लीटर। ठीक है दोस्तों, ये अब मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय? दोस्तों मूत्र अम्लीय होता है। ठीक है, मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। ठीक है, उसमें यूरिया पाया जाता है। ठीक है, जो दुर्गंध का कारण बनता है। अब आइए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6, जो अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए, शरीर, ठीक है, विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। ठीक है, अब ये शरीर का सामान्य तापमान रहता है। शरीर का तापमान, जो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल कितना रहना चाहिए? देखिए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, और 310 केल्विन। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। अब आइए, टीबिया, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। ठीक है, पैर में पाई जाती है टीबिया नामक। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। अब आइए, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन से होता है। जितने भी टिश्यू है ना, सब प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, अब आइए, मस्तिष्क का बड़ा भाग, जिसको सेरेब्रम में बोलते हैं, प्रोमस्तिष्क है। ठीक है, फ्रंट पर होता है एकदम। अब आइए, दांतों और हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।